नमस्कार मित्रों। अगले वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम की नगरी में 13 जनवरी से महाशिवरात्रि के पावन पर्व 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। पर आइए इस पावन अवसर पर जानते हैं कि इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सभी प्रकार के महाकुंभ मेले प्रति 12 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। महाकुंभ मेले में पवित्र नदियों के संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का तुरंत ही अंत हो जाता है। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को अगर देखें तो देवों तथा दानवों के बीच में समुद्र मंथन करना तय हुआ था। उसके प्रभाव से समुद्र में से एक अमृत कलश बाहर उत्पन्न हुआ था। इस अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देवों तथा दानवों में युद्ध हुआ था जो 12 दिवस तक चला था, जो कि पृथ्वी के लिए 12 वर्ष माने जाते हैं। इस संघर्ष के चलते हुए अमृत कलश से कुल 4 छींटे पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक के स्थानों पर पड़े थे। इसलिए इसी जगह पर 12 वर्ष के पश्चात कुंभ मेला, महाकुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति का प्रतीक है, जो कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके प्रारंभ की थी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर में आ जाते हैं तब आयोजित होता है। हरिद्वार में कुंभ मेला बृहस्पति कुंभ राशि में तथा सूर्य मेष राशि में होते हैं तब आयोजित किया जाता है। ऐसे ही नासिक में जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं तब आयोजित होता है। उज्जैन में महाकुंभ जब सूर्य मेष राशि में रहते हैं और बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर ही महाकुंभ मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सबसे पवित्र और शुभ ग्रह बृहस्पति को राशि चक्र को संपूर्ण करने में 12 वर्ष का समय लगता है। ये कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, परंतु आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का एक सक्षम अवसर भी है। 2025 में महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस समय में हर रोज़ लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सामान्य श्रेणी में रेलवे में प्रवास करेंगे और इनके लिए सुविधा की गई है कि उनको वापस जाने के लिए टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। इस महाकुंभ में समग्र विश्व के साधु संत आएंगे और हमारे यहाँ के साधु संत और अखाड़ों के साथ धर्मार्थ करेंगे। 29 जनवरी के आसपास के 3 दिनों तक मुख्य शाही स्नान के समय प्रयागराज करीब 6 से 7 करोड़ जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा, जो कि एक विश्व कीर्तिमान होगा कि एक ही शहर में 6 से 7 करोड़ लोग बाहर से आकर रहेंगे और यहाँ पर 3 दिन से भी ज़्यादा रुकेंगे। इस महाकुंभ में राज्य और केंद्र सरकार कुल 4200 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अनुदान संपूर्ण दे दिया है। परंतु इतने खर्च के सामने ये
उत्तर प्रदेश राज्य की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा, क्योंकि इस महाकुंभ के 49 दिनों में राज्य सरकार को लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और हर महाकुंभ के अंत में जैसा होता है, राज्य सरकार इसके मुनाफे को, इनमें से खर्च को बात करके जो भी रकम बचती है उसको संभाल कर रखेगी, और अगला महाकुंभ जहाँ पर आयोजित किया जाएगा वहाँ पर उसको अपनी तरफ से खर्च करेगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और भारत के प्रत्येक राज्यों की इकोनॉमी कैसी प्रबल रहेगी, क्योंकि जैसा कि हमने कहा है कि लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं। अगर आप प्रत्येक आदमी केवल 100 रुपये यहाँ पर खर्च करता है, ऐसा मान लीजिए, तो भी इकोनॉमी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर से हमारे सनातन धर्म के धार्मिक आयोजन के टीकाकारों को बता दें कि एक भी पैसा इसमें व्यर्थ नहीं जाता है, और जो भी आयोजन होता है उससे समाज सेवा के लिए और भी ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। आप अपनी टीका को अपने पास रखिए और हमारे धार्मिक आयोजनों को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।